हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। और अब हम ये शस्त्र के सेकंड पार्ट को यानी अनुशस्त्र को लेकर के चलेंगे। शुरू करते हैं टॉपिक पे। तो अब देखो, शैल्य जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो वो पीछे आने वाली जो वीडियो थी हमने वहाँ पे पढ़ लिया। यंत्र शैल्य का परिचय कर लिया है, शस्त्र कर लिया, उपयंत्र। तो ये इससे पीछे वाली जो वीडियो है वो प्लीज़ जाकर के ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा टॉपिक है अनुशस्त्र और महत्व। तो इस टॉपिक पे यहाँ पे हम आते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो शस्त्र में या अनुशस्त्र में ये कॉमन पॉइंट है। जैसे हम धारा स्थापना, तो धारा स्थापना किसे कहते हैं? कोई अलग टर्म नहीं, ये स्टॉपिंग है यानी धार लगाना। जब हम बीट स्टोन पर घर्षण यानी रगड़ के घिस करके धार 2 या 3 बार शस्त्र को तेज करते हैं शिला पर, तो उसे शस्त्र को तेज या धार लगाने को ही हम कहते हैं धारा स्थापना। दूसरा पॉइंट एक आता है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है टेम्परिंग। टेम्परिंग मैं रिकॉल करा रही हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताई है कि शस्त्रों को तेज करने के लिए इन्हें गर्म कर क्षार और जल में या तेल में डुबो देना। जब तेल में डुबोते हैं तो इसी क्रिया को पायना कहते हैं। तो ये आप रिकॉल कर लेना और बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप मेंशन करते हो शस्त्र में। उसके बाद आपका आता है पॉइंट क्षार पायती। तो क्षार पायती अगर हम क्षार में करते हैं, देखो क्षार या उदक और तैल ये 3 प्रकार से मैंने पायना बताए। तो ये अगर क्षार पायती करें तो यानी हमने शस्त्र को गर्म करके क्षार में डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, शैल्य को निकालने के लिए जो हम ये शैल्य को निकालने के लिए हम अश्वच्छेदन करते हैं। तो ऐसे शस्त्र क्षार पायती यानी क्षार पायती करने के बाद प्रयोग किए जाते हैं। किस शैल्य में? शैल्य को निकालने में और अश्वच्छेदन में, इन कर्मों में। तो यहाँ पे यही बताया है कि कौन से हमने पायना करके कौन किस से, क्षार पायना से या उदक पायना से शस्त्र को तैयार करते हैं, किन कर्मों के लिए। तो देखो, उदक पायती शस्त्र को हम तैयार करते हैं किस लिए? उदक पायना करके हम शस्त्र का मांस छेदन करते हैं या भेदन करते हैं या पाटन कर्म करते हैं। तो उदक पायती शस्त्र जो होते हैं वो मांस छेदन और भेदन और पाटन कर्म में प्रयुक्त होते हैं। फिर बचता है लास्ट वन, तैलपायित। तो तैलपायित शास्त्र जो होते हैं वो शस्त्र वो हम करते हैं शिराभेदन और स्नायु में, ठीक है। शिराभेदन और स्नायु में ये कर्म है। कुछ आपके पॉइंट्स हैं। जब इन शिराभेदन और स्नायु के छेदन में हम तैलपायती, उदक पायती को हम मांस छेदन, भेदन, पाटन कर्म में यूज़ करेंगे, और हम क्षार पायती को शैल्य को निकालने में और अश्वच्छेदन में प्रयुक्त करेंगे। तो किन में उपयोग करते हैं, ठीक है, वो हो गया। अब हमारा मेन टॉपिक स्लाइड का अनुशस्त्र। अनुशस्त्राणि तु त्वक् सार स्फटिका कांच कुरु करविंद जलावका अग्निक्षारक। तो ये देखो, इस श्लोक में क्या है? बांस की छाल, स्फटिक पत्थर, कांच, कुरविंद, जोंक, आदि, अग्नि, क्षार, नख, गोजी यानी गाजवा, हार श्रृंगार का पत्ता, शाक पत्र यानी शागौन का पत्ता, करीर, बाल, इन सब चीज़ों को और उंगलियों को हम क्या बोल रहे हैं? अनुशस्त्र कहते हैं। यानी जब शस्त्र ना हो उसके स्थान पे जो भी वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं शैल्य को निकालने में या शस्त्र कर्म करने में, उन्हें हम अनुशस्त्र कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अनुशस्त्र किसे कहते हैं? जब शैल्य अनुपस्थित हो या फिर कोई ऐसी आप उस वक्त परिस्थिति है जहाँ पे हम शस्त्र का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसके स्थान पे जो भी वस्तु शैल्य चिकित्सा करने में प्रयोग कर रहे हैं यानी शैल्य को निकालने में, उन्हें हम अनुशस्त्र कहते हैं। आगे चलते उपयोग। तो उपयोग देखो, लास्ट वन स्लाइड है। बालकों के लिए तथा शस्त्रों के कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? जो बच्चे होते हैं डरते हैं शस्त्र से, या फिर कोई पुरुष होते हैं जिनका सत्व कम होता है, वो बहुत डरपोक या इस तरीके से भयभीत होते हैं, उन कमज़ोर दिल वालों के लिए हम क्या करते हैं? या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे संयोगवश हमारे पास शस्त्र नहीं है, तो हम वहाँ पे छेदन और भेदन इन कर्मों के लिए मेनली इसके लिए होता है। देखो, छेदन भेदन कम करने के लिए त्वक सार आदि यानी जो भी हमने बताया, छाल, तो आपका स्फटिका या फिर कांच, इन सब का प्रयोग करते हैं। कुरविंद का, अनुशस्त्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनुशस्त्र का। यानी बालकों के लिए, शस्त्रों से डरने वाले पुरुषों के लिए, और संयोगवश शस्त्र ना होने, इन तीनों स्थितियों में हम छेदन भेदन करने के लिए क्या करते हैं? त्वक सार आदि यानी जिन हम अनुशस्त्रों का आपको वर्णन किए उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये उपयोग होगा। कहाँ कहाँ उपयोग होता है?
आगे आता है महत्व। तो सभी जगह ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ लास्ट टॉपिक में लिया था कॉमन। चाहे शस्त्र हो या अनुशस्त्र हो, यंत्र हो या अनुयंत्र, इन सबको जब अच्छी तरीके से वैद्य जान लेता है, ठीक है, तो ऐसे वैद्य शास्त्र कर्म में रोगी को ठीक कर देते हैं। अगर उसका जो ज्ञान है, उसका जो शस्त्र है, उसे सभी अच्छे से नॉलेज है, शस्त्र का, अनुशस्त्र का, यंत्र का, अनुयंत्र का, तो वही वैद्य क्या करेगा, अपने रोगी को ठीक करने के लिए सिद्धि प्राप्त यानी सफल होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कैसे हमें करना चाहिए, हमें शस्त्र करने के लिए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमें पता तो हो कि हमें कौन कौन से शस्त्र हैं, कौन कौन से हम कर्म कर सकते हैं। तो शस्त्र करने में परिचय यानी हमें उसे पूरा अभ्यास करना चाहिए। हमें उसकी होल्डिंग कैसे, उसके केयर कैसे उसको रखना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, कहाँ पे प्रयोग करना है, कितना मान है, प्रमाण, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तभी हम उसका अभ्यास अच्छे से करके अपनी रोगी पे प्रयोग करेंगे। तो ये तो महत्व है। तो ये कॉमन महत्व आप शस्त्र में, अनुयंत्र में या अनुशस्त्र में सब में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक आंसर अनुशस्त्र का, जो छोटा सी टिप्पणी में पूछा जाता है। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 2 से 3 मिनट में आपके आंसर्स को पूरा डिस्क्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि हम और आगे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर करके आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।